क्योंकि आपको भी पता है आजकल ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए। मतलब नॉर्मल होता है ना कि और मेरा फर्स्ट डे से था कि मतलब ऐसा नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आज इनके साथ मेरे चैनल में। हाँ, पहली बार हम दोनों साथ में मिल के कुछ बना रहे हैं। हाँ, आई थिंक फर्स्ट टाइम है कि हम दोनों साथ में वीडियोस ऐसे शेयर कर रहे हैं। तो साथ में वीडियो शेयर करने का मतलब है कि कुछ जरूर इस वीडियो में कुछ अच्छा हम शेयर करने वाले हैं, या हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो डेकोरेशन देख के सबको समझ में आ ही गया होगा, है लेकिन ना? हाँ, वैसे सही बोला इन्होंने कि डेकोरेशन देख के आप लोग को तो आइडिया लग ही गया होगा कि हम किस से रिलेटेड यानी किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो गाइस, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब जितने भी सोशल मीडिया सब पे एक ही कमेंट था, प्रीति इग्नोर कर रही है, प्रीति झूठ बोल रही है। मतलब आपको पता है किसकी बात कर रही हूँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस की बात कर रही हूँ कि हर उस पे मेरी वीडियोस पे कमेंट यही आता था कि दीदी कब रिवील कर रहे हो, या क्या सच है क्या झूठ है, वो चीज क्लियर कर दो। तो गाइस, मैं वेट कर रही थी कि कुछ ऐसा टाइम आए या सही टाइम आए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वेट नहीं कर रही थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। इनका बस चल रहा था कब का क्लियर कर दी होती, लेकिन मैंने इनको मेरे से बोल के गाइस रखा नहीं था। छुपता है। हाँ, मैंने इनको बोला था, मैंने क्या, मेरे फैमिली में और हमने सबने डिसाइड किया था कि जब तक राइट टाइम नहीं आ जाता, जब तक सही टाइम नहीं आ जाता, तब तक हम लोग इसको क्लोज नहीं करेंगे। बिकॉज आपको भी पता है जैसे कि ये और हम मतलब हम दोनों ही यहाँ पे रह रहे हैं बहुत मतलब दिनों से, और जो कुछ भी हम दोनों को ही फेस करना पड़ता है। तो हमने भी सोचा था कि देखिए, एक ना एक दिन तो अनाउंस करना ही था, आप सबको बताना ही था। लेकिन बस हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि जब तक एक सही टाइम नहीं आता, जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम मतलब इस चीज़ को अपने तक ही रखेंगे। वैसे सबको आइडिया था, सबका कमेंट आता था, लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि हमने कभी ना नहीं बोला अपने एंड से। हम इग्नोर करते थे, हाँ मैं मान रहा हूँ, और वो इनसे तो होता ही नहीं था बिल्कुल। ये तो इनका बस चलता था कब का रिवील कर चुकी होती है। क्या बोलोगे? मैं तो मतलब जो कमेंट आते थे ना, मैं इनसे पूछती, बोल दूं बता दूं, बोल दूं बता दूं। तो ये बोलते थे नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। क्योंकि देखो, आपको पता है फर्स्ट मेरे लिए फर्स्ट है, ठीक है, और इनके लिए भी फर्स्ट है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब स्मूथली सब कुछ रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर इनको जब कॉम्प्लिकेशंस आए ना, तो इन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं, जब सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तब आप शेयर करना। मतलब ऐसा नहीं था कि गाइस हम आप लोगों को फैमिली नहीं मानते, फैमिली मानते हैं। और इवन हमने अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मेरे ससुराल में पता था, मेरे मायके में पता था, यहाँ तक कि मतलब जो मेरे, बहुत क्लोज वन थे उनको ही हाँ, पता क्लोज था, वन को ही सबको कुछ पता ऐसा था, कुछ पूरे आइडिया नहीं है। रिलेटिव को आइडिया नहीं था जी। सबको, बल्कि वीडियोस देख के ज्यादा आइडिया हो रहा था कि ऐसा कुछ। जाओ कुछ तो अच्छा एक चीज, हाँ। होता है ना, जैसे अच्छी चीज होती है उसमें कोई एक मतलब बता देता है नेगेटिव जो भी है, तो थोड़ा मन में ना डाउट आ जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि खरवास से कुछ रिलेटेड है। मैं तो सच बताऊं, मैं लिटरली नहीं मानती ये चीज, ये ज्यादा मानते हैं। नहीं, मेरा मानना बस, भी चाहिए, देखो ऐसे तो मानना चाहिए, जो अपने पूर्वजों ने बनाया है हाँ तो वो वो चीजों है, को अपने को बट फॉलो करना मैं चाहिए। अपनी बात दिल की बताऊं तो मैं उतना नहीं मानती कि अरे यार इसका क्या लॉजिक है। मैं खुद सोचती थी कि इसका क्या लॉजिक है। से जो आपको ऑफिशियली सुनना हमने था, नहीं हाँ, किया था जो ना। आप, हाँ, जैसे आप लोग कमेंट में खुद भी बोलते थे कि हमें तो आइडिया लग ही गया, लेकिन आप लोग अपने मुंह से कब बताओगे? हाँ, तो ऑफिशियली नहीं बोला था यस, हमने। सो दिस इज द राइट टाइम। बिल्कुल। राइट टाइम है जब हम आपको इनके मुंह से सुनने को मिलेगा, जिसका आपको वेट था। मेरे मुंह से नहीं, दोनों के मुंह से। हाँ, हम दोनों के मुंह से सुनने को मिलेगा। तो तो गाइस, 1 2 3। सो गाइस, यस, यस, आई एम प्रेग्नेंट। वी आर वी आर। एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट बेबी। हाँ, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा, ये मेरा टिल्ला है और ये इनकी टिल्ली है। तो गाइस, जी हाँ, यस, वी आर प्रेग्नेंट एंड ऑफिशियली हम लोग आप लोगों के साथ अनाउंस कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों ने मैसेज किए थे, कमेंट किए थे, वो बिल्कुल सही था। और मैं इसको ऑफिशियली अनाउंस कर रही हूँ कि हम लोगों को भगवान ने हम दोनों को ये मौका दिया। मतलब हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा, मतलब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। और सच बताऊं गाइस, ये पहले साइड में रख देते हैं ना, फिर बातें करते हैं। इनको पीछे रख देते हैं।
तो गाइस ये है बेबी गर्ल और ये है बेबी बॉय। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बॉय चाहिए और इनको गर्ल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमने ये डिसाइड किया था कि अपोजिट लेके बैठेंगे। तो गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये मेरे लिए है, सबके लिए, जो भी एक लड़की है उसके लिए माँ बनना, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूं इस चीज को। बाकी आप बताओ आपको कैसा फील नहीं, हुआ? जब मुझे पता चला था जनरली, जब आपने वो वीडियो बना के भेजा था। हाँ, पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे इनको पता चला या फिर कैसे मुझे पता चला। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारी जब शादी हुई थी तो हम दोनों, मेरे अंदर तो बहुत बचपन है, ये तो फिर भी मेरे से ज्यादा सिंसियर है, दिखते भी हैं वीडियो में, और मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो मैं उसी टाइप की हूँ, चुलबुली, जैसे आप लोगों के साथ वीडियो में दिखती हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा चुलबुली रहती हूँ, थोड़ा बहुत मैं फन भी करती रहती हूँ, सीरियस भी रहती हूँ। तो मुझे नहीं पता था, जब 2 महीने के बाद हमें पता चला है ना। जब फर्स्ट मंथ में इनका ये मिस हो गया था। हाँ, जब पीरियड्स मेरे मिस हो गए थे, फिर भी होता है ना कि यार, जैसे मैं ऑफिस वगैरह जाती थी, ठीक है, तो पीरियड्स जब मिस हुए मेरे, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि आगे पीछे डेट हो जाए, तो कि मेरा ना टाइम से नहीं था, आगे पीछे हो जाता था। तो मैंने जब मिस किया तो मुझे लगा ऐसे ही हुआ होगा, फिर मैंने ना चेक नहीं किया। फिर उसके बाद जब ज्यादा दिन हो गए, फिर मैंने कहा यार इतना टाइम तो नहीं लगता, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं चेक कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ब्लिंकिट से, ये उस टाइम शायद नहीं थे घर पे मैं ना। बाहर गया था, ऑफिशियल टूर पे था मैं। हाँ शायद मैं हरिद्वार या ऐसे कुछ ऋषिकेश में था, मैं शायद ऋषिकेश में था मैं। हाँ, ये ऋषिकेश गए थे, यानी ऑफिस के उससे रिलेटेड, काम से रिलेटेड गए थे, और मैं घर पे अकेली थी। तो अकेले दिमाग में होता है ना खुरापात, वैसे तो कभी ध्यान नहीं रहता, और अकेले जब बैठे रहते हो तो सोचता है, टाइम भी याद रहता है, डेट भी याद रहता है। और जब आप पूरे टाइम बिजी होते हो ना, तो आपको डेट भी याद नहीं रहेगा कि कौन सी डेट है आज। तो मैं अकेली थी, फिर मैं डेट याद करने लगी, यार डेट तो ये हो गई, अभी तक ऐसा तो नहीं होता कभी, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 10 दिन ऐसा डिले हो जाता, बट 1 महीना तो कभी डिले नहीं होता। तो सच बताऊं, फिर मैंने ना इग्नोर किया, फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मतलब 1 महीना हो चुका था। आफ्टर 2nd मंथ जब ये ऋषिकेश थे और मैं घर पे अकेली थी, तो मैंने बोला कि एक बार अपने उसके लिए टेस्ट कर ही लेते हैं। तो मैंने ब्लिंकिट से वो मैंने ऑर्डर किया था। फिर जब मैंने टेस्ट किया तो एक घबराहट होती है, सच बताऊं पहली बार तो मुझे भी डर लग रहा था कि ऐसा, क्योंकि मतलब एकदम से सडन हुआ ना, कि अगर कोई प्लान करके रखता है तो होता भी है, बट ऐसा कुछ प्लान नहीं था। अब मैं डर गई थी कि अरे क्या होगा, अभी तो मेरी शादी हुई है ना, और अभी कुछ भी नहीं किया ना, हम कहीं बाहर गए, तो इस तरीके का मतलब टेंशन भी था मेरे दिमाग में। फिर जब टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया, मतलब मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या था, जब वो पॉजिटिव आया तो मैं एकदम खुश हो गई। और उससे पहले मेरे दिमाग में ये चीज चल रहा था कि कहीं पॉजिटिव आ गया तब क्या होगा, मतलब मैं डरी हुई थी, ठीक है। और जब वो चीज मैंने खुद देखा तो मेरा जो सारा डर था ना, वो सारा कन्वर्ट हो गया मेरी खुशी में। तो उस दिन मैं सच बताऊं, मैं रोई भी थी, मैं अकेली थी और इनको मैंने नहीं बताया था, मैं उस चीज को देख के रोई भी थी, क्योंकि एक लड़की के लिए माँ बनना मतलब क्या चीज है, मैं वो नहीं शेयर कर सकती। तो मैं रोई थी पहले तो, और रोते रोते इनको वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने इनको भेजा था। ये तो रोने भी लग गए, और मैं उस टाइम जब इनको वीडियो भेजी थी, मैं सच बताऊं मैं रोना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि खुशी भी था और डर, मतलब हर चीज था मेरे साथ। रोना नहीं है इस वीडियो में, मैं रोती नहीं हूँ, मैं कभी रो के वीडियो नहीं बनाती। ये खुशी के आंसू में से। हाँ, ये खुशी के आप समझ सकते हो, ये वैसा कुछ नहीं है कि हम इमोशनल हो रहे हैं, बट हाँ खुशी का आप बोल सकते हैं। तो फिर मैंने इनको रो के वीडियो भेजी थी, मतलब मैंने ये नहीं दिखाया था कि मैं रो रही हूँ, मैंने सिर्फ जो वीडियो बनाई थी तो टेस्ट का। लिटरली इन्होंने मतलब एक वो किट होता है ना, तो किट का वीडियो भेजा था, तो इन्होंने देखा, मतलब इन्होंने नीचे लिखा भी था कि देखो टेस्ट तो अपना पॉजिटिव आ गया है। तो लिटरली मैं बोलूँ तो मैं मतलब उस समय मतलब कहीं मैं काउंटर बैठा था किसी, मतलब ऐसे ही, मतलब जो काम के लिए गया था मैं बाहर, तो ऐसे काउंटर बैठा था, मैं देखा इनका मैसेज तो ऐसा आता नहीं है कभी, जनरली मैं जाता हूँ तो इनको मालूम है कि दिन भर मैं इधर उधर रहूँगा, बिजनेस मीट वगैरह में रहूँगा, तो शाम में ही इनका मैसेज आता है। तो मैं देखा कि दिन के टाइम में इनका मैसेज आ रहा, शायद 11:30-12 बजे बज रहे होंगे दिन के। तो फिर मैंने देखा, फिर वो वीडियो मैंने 2-3 सेकंड का वीडियो था, अभी भी मेरे मोबाइल में है वो वीडियो, और डेट भी मुझे याद है, लेकिन अभी डेट अभी नहीं बताएंगे आपको।
तो मैं वीडियो देखा तो मैं एकदम लिटरली शॉक हो गया। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था खुद को कि मतलब यार मुझे तो रोना आ रहा है। अब मैं भी पूरा इमोशनल हो गया। मेरे साथ वाले थे, वो भी पूछा रहे सुधाकर अचानक क्या हो गया। मैं बोला अरे कुछ नहीं, सब ऐसे ही था। फिर मैं उस समय तो इनको साथ फोन नहीं किया था, फिर शाम में जाकर होटल में फोन किया था ना। हाँ सही। शाम में फिर बोला अरे यार ऐसे तो फिर आप सॉरी कंट्रोल आपको। करो, आप कंट्रोल करो, मैं कर लूंगी। तो गाइस मैं बताती हूँ। फिर इनका मैंने ये बोला कि अरे देखो ना पॉजिटिव आ गया, अब क्या करें। मेरा यही था कि अब क्या करें। तो इन्होंने बोला कि करना क्या यार, खुश हो कि मतलब इतनी बड़ी खुशी भगवान ने हमें दी है। क्योंकि आपको भी पता है आजकल ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए। मतलब नॉर्मल होता है ना कि और मेरा फर्स्ट डे से था कि ऐसा नहीं है कि हम प्लान करेंगे जब होगा देखा जाएगा, 2-3 साल ऐसा कुछ नहीं था। मेरा था कि चलो अगर इतना जल्दी तो करना नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस जब जैसे इन्होंने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा न्यूज़ है, तो मैं एकदम एकदम पूरा मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड था डिसीजन कि नहीं, अपना पहला बच्चा है, इसको हम लोग आगे इसको कैरी ऑन करेंगे। और जो भगवान ने दिया है उसको आज के एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे। और हमने उसको एक्सेप्ट भी किया। और अब तक तो देखिए सब कुछ क्या बोलेंगे। हाँ मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि एक्सेप्ट किया वो ठीक है, लेकिन हाँ मैं जरूर बोलूंगी कि मैं डरी हुई थी। क्योंकि आपको भी पता है ऑफिस में भी हो जाता है कि अरे अभी तो शादी करी इसने, अब ये मैटरनिटी लीव पे चली जाएगी। तो इस तरीके का भी मुझे बहुत सुनने को मिलता। फिर मैं सोशल मीडिया पे थी तो ये भी सुनने को मिलता कि अरे अभी तो आपकी शादी हुई थी और अभी मतलब आपने इतनी जल्दी प्लान कर लिया। तो गाइस ये अनप्लान था, कोई प्लान करके तो करता नहीं है खैर। और जिसका मतलब मेरा ये था कि जब फैमिली में ना शादी से पहले मुझे सब लोगों ने मतलब जो मेरी नंद है या फिर मतलब सास और मम्मी ने तो कभी बोला नहीं है। दोनों ही मम्मी ने कभी नहीं बोला है कि ऐसा कुछ, क्योंकि वो लोग थोड़ा शर्माते हैं। ठीक है, आपको भी पता है यार पुराने टाइम के लोग इतना खुल के नहीं बोलता कोई इससे रिलेटेड। तो मेरे अंदर भी था कि जब दीदी वगैरह बोलते थे कि नहीं नहीं उनके साथ देखो ऐसे हो गया, उन्होंने इसलिए ना ज्यादा चालाकी मत करना। मतलब जैसे कोई मेडिसिन खा लेते हैं तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कंसीव करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। फिर इसीलिए मैं डरी हुई थी कि अरे क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैं 1-2 दिन ना पूरा स्ट्रेस में रही, खुश भी थी और स्ट्रेस में भी थी कि क्या करना चाहिए क्या। फिर मैंने इन्होंने मुझे बोला कि देखो अभी भगवान ने जो दिया उसको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि, और जिसका टाइम लगता है ना उसका टाइम लगा ही रह जाता है। फिर मैंने दीदी को भी बताया, मैंने मतलब जो फर्स्ट वो था पहले अपने हस्बैंड को, उसके बाद ना मैंने अपने मम्मी जी को बताया था ना मेरी मम्मी को बताया था, किसी को नहीं बताया था। मैंने दीदी को डायरेक्ट मैसेज किया दीदी ऐसे ऐसे है। और सच बताऊं मुझे नहीं पता था, मैं उनके घर अभी गई थी, बट पहले से बोलती थी कि मुझे ना पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है प्रीति तुम छुपा रही हो। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता। अब मैं बोल रही दीदी मैं क्यों छुपाऊंगी, अगर ऐसा भी है तो मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी। तो वो बोलती थी नहीं पता नहीं क्यों तुम्हें ना देख के तुम्हारा ना बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं यार, जिसको मतलब जिसने जो पुराने हैं जिनके बच्चे हैं वो तो समझ ही जाएंगे। तो मैं बोलती थी ऐसा क्या चीज मैं मोटी हो गई हूँ मैं ऐसे मैं बोलती थी। तो वो बोलती थी नहीं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है या तो तुम मेरे से छुपा रही हो। मैंने बोला दीदी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं छुपाऊंगी क्यों, और अभी तो फिर उसके बाद दीदी बोलने लगी कि नहीं फिर भी ना तुम एक बार चेक करना। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस टाइम फिर मैं घर आई थी, फिर मैं चेक करी तो मैं उन्हीं को बताई। तो क्या मैंने बोला था ना कि है, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था दीदी। तो फिर उसके बाद ना हम डरे हुए थे, डॉक्टर के पास भी नहीं गए थे ना। हाँ हाँ डॉक्टर के पास नहीं गए थे। नहीं गए थे क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या करें कैसे शेयर करें। और मैं ये डरी हुई थी कि नहीं अभी डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, डॉक्टर पता नहीं सुई लगा देगा क्या लगा देगा। मुझे इंजेक्शन से सच बताऊं बहुत डर लगता है। तो हम 2-3 महीने के बाद गए थे ना। नहीं दूसरा महीना होने वाला था कंप्लीट, उसके बाद चले गए। सेकेंड मंथ आई थिंक कंप्लीट होने वाला था। हाँ कंप्लीट होने वाला था, फिर बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। तो फिर तब हम डॉक्टर के पास गए, सोचिए हमने टेस्ट कर लिया हमें पता चल गया, फिर भी हम डॉक्टर के पास नहीं गए थे। बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे तब हम डॉक्टर के पास गए थे, है ना। फिर डॉक्टर ने बताया कि अरे आपको तो इतना टाइम हो गया आपको पता ही नहीं चला। मैंने बोला टेस्ट तो मैंने अभी किया है, मुझे नहीं पता इतना टाइम हो गया। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि कितने दिन का है क्या नहीं है। फिर हमने, और सच बताऊं फिर उसके बाद से हम एकदम अलर्ट जो बोलते हैं ना कि मैं इधर उधर कूदती रहती थी, बेड पे चढ़ना ये करना वो करना। तो मेरा वो था शुरू से, जैसे जमीन पे बैठ गई तो लोग मुझे कमेंट करते थे जमीन पे मत बैठो ये वो।
तो मैं सोचती थी कि मतलब लोग इतना ध्यान देते हैं, सबको सब कुछ पता है, और मेरी आदत थी यार मैं भी अकेली यहाँ पे, और इनको क्या पता, वो ये थोड़े ना प्रेग्नेंट है तो इनको भी क्या ही पता होगा, और मुझे भी क्या, मेरा फर्स्ट था, तो मैं वैसे चुलबुली जो टाइप की। मतलब हमारे जैसे फर्स्ट होंगे, जिसका फर्स्ट होगा, हाँ उनको कुछ उतना आइडिया होता नहीं होगा, तो जो भी चीज उनके साथ जो बड़े लोग रहते होंगे घर में, हाँ, वो वो गाइड बताते करते हैं, हैं वो पूरा बताते हैं कि आपको प्रॉपरली। ये बैठना नहीं है, तो उठना नहीं है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ था भी नहीं, हम दोनों ही थे ना, मुझे हाँ कुछ आइडिया ना इनको कुछ आइडिया, तो जो भी चीजें थी चल रही थी बस। हाँ मतलब हमने टेस्ट किया था, इन्होंने टेस्ट करके बताया था ऐसा ऐसा है, फिर भी हम उतना सीरियस नहीं ले रहे थे चीजों को कि एकदम मतलब है ही। जब हम डॉक्टर के पास गए, जब इनको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आने चालू हुए, तो फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गया, बोला नहीं नहीं अभी, ये बोली थी नहीं नहीं रुक जाते हैं, बाद में जाएंगे, ये करेंगे। हाँ, मुझे हम डर नहीं नहीं लगता था कि चलो। पता नहीं क्या होगा। फिर हम गए तो डॉक्टर ने फिर कुछ कुछ टेस्ट किए, फिर उन्होंने बताया नहीं नहीं आप मतलब प्रेग्नेंट हो। फिर हमने वही मतलब फिर मैंने हमने डिसाइड किया घर पे बता देते हैं, फिर हमने हाँ, घर कि पे जब बताया। हमें डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर जब तक कंफर्म नहीं, तब तक हाँ हमने घर पे भी नहीं बताया हमने था, घर पे भी नहीं बताया बस था। दीदी को पता था। हाँ, दीदी को मैंने शेयर किया था वो जो टेस्ट रिपोर्ट है, और इनको भेजा था। बाकी मैंने घर पे भी अपनी मम्मी से भी नहीं बताया था, और ना ही मम्मी जी से बताया था। तो जब डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने कंफर्म किया, बोला कि हाँ इतना टाइम हो गया है, ये है वो है, तब हमने बोला कि अब मतलब घर वालों को तो यार और तो नहीं, लेकिन अपनी फैमिली को तो बता देते हैं। तो मैंने शायद मम्मी जी को बोला था, है ना, कि दीदी ही बता दी थी, मुझे ध्यान ही नहीं है। हाँ। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने, क्योंकि एक होता है बड़ों से शर्म आता है, और अपनी मम्मी से मैं कैसे बोलूं, तो मैं चुप। मम्मी से मैं बोलने थे, मम्मी कुछ पता है, तो कह रही है क्या, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि नानी बनने वाली हूँ। तो चलो, मम्मी का कोई रिएक्शन नहीं, सच बताओ मम्मी का कोई रिएक्शन, सिर्फ ऐसे चलो बहुत अच्छा बात, भोजपुरी में बोलूँ कि बहुत अच्छा बात बा, बहुत खुशी के बात बा, चलो ध्यान से रहिए, मतलब बहुत खुशी की बात है, और अच्छे से रहना। मतलब लिटरली देखा जाए ना, मतलब अगर एज अ कपल जब आपकी शादी हो जाती है, तो जब आपको मालूम चलता है कि मतलब आपका मतलब आप पहली बार मतलब ऐसे प्रेग्नेंट हो, या अपना बच्चा मतलब होने वाला है फ्यूचर में, तो वो जो फीलिंग होती है मतलब उसको मतलब लिटरली कोई भी ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में। मैं तो एकदम पूरा मतलब जब मैं देखा था वो वीडियो जो आपने भेजा था बना के, मैं एकदम ब्लैंक हो गया था। मतलब समझ में, मैं इतना मतलब अंदर से खुश था कि मैं समझ में नहीं आता खुश हो या दुख हो, और मेरे से मतलब ज्यादा एक्सप्रेस तो ही ये नहीं हो पा खुश रहा थे, था। सच हाँ, बताऊं। तो जब मैं लौट के आया ना, तो और इनको देखा पहली बार उसके सामने, तो मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि वही प्रीति मेरे सामने खड़ी है जो मतलब आज से 2 दिन पहले थी। आपको तो पता ही होगा जिनको जिनको मतलब बच्चे होंगे। मेरे जितने आ, मतलब चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर है, मोस्टली हाउसवाइफ या लेडीज ही ज्यादा होंगी, जेंट्स बहुत कम होंगे, तो सबको आइडिया होगा, और वो मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे, इनकी फीलिंग्स को समझ रहे होंगे, तो कैसा फील होता तो है। आई होप आपको ये भी मालूम मतलब हमारे इससे मालूम चले होगा, हमने जानबूझ के मतलब थोड़ा सा डिले किया, तो आप उस चीज को समझोगे, क्योंकि देखिए हमारी भी कुछ प्राइवेसी थी, हमें भी देखिए ये जरूर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम हर चीज मतलब एकदम टाइम टू टाइम शेयर कर दें। कुछ चीजें होती हैं जो अपने बीच में रहनी ज्यादा अच्छी होती है, तो हमने एक हाँ बना के रखा था कि नहीं हम शेयर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज एक ना एक दिन सबको मालूम चलना ही चलना है। बट ये था कि हाँ जब राइट टाइम आ जाएगा, जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर ने शुरू में बहुत सारी आगे सिम्टम लोग आगे ऐसे। वीडियो में बताएंगे, दूसरी हाँ। वीडियो में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी क्या थी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इस वीडियो को सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं बताएंगे अभी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर जरूर करूंगी क्या बस ये वीडियो प्रॉब्लम हम थी। इसीलिए बना रहे थे ताकि आपको हम ऑफिशियल जो आपको सुनना था हाँ हमारे वो एंड से कि तो शायद अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया लेकिन होगा सारी हमें, चीजें। हम दोनों को देख के कोई कहेगा कि हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। मैं तो यही सोच रही थी कि नहीं, मतलब मेरा शुरू से ऐसा था कि मतलब कम एज में मतलब पेरेंट्स बन जाओ, तो मतलब जब बच्चे बड़े होंगे तो हम मतलब हम भी थोड़ा यंग रहेंगे। नहीं तो ये होता क्या है कि माँ देखो बाप बड़े बुढ़े हो जाते हैं, बच्चे तब यंग होते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरा मतलब शुरू से ही था, जब मैं शादी का तब से मतलब मेरा ऐसा थॉट्स था। जब मैं देखता हूँ ना जो एकदम पेरेंट्स यंग होते हैं और उनके बच्चे मतलब उनके साथ मतलब ऐसे दोस्त टाइप मतलब वो फीलिंग आता है, क्योंकि ज्यादा गैप होने जब मतलब सपोज अपना एज ज्यादा हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा ज्यादा छोटा रहता है, तो कहते हैं तो अरे फिर वो तुम्हारा बॉन्डिंग, बच्चा भी इतना हाँ, सही है। तुम्हारा वो फिर वो बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। तो हाँ मेरा ये यही बात था कि मतलब मैं इनको यही बोलता था कि चलो कहीं नहीं, ये बोलती थी ना मेरे को घूमने भी नहीं ले गए पहले ही हाँ पहले ही मतलब ये हो गया, मैं बोला कोई नहीं, अब हम जब घूमने जाएंगे तो अपना बच्चा भी साथ जाएगा, वो भी दुनिया एक्सप्लोर करेगा हमारे साथ। मैं ना मतलब जब ये हुआ था खुशी तो थी, मैं ये नहीं बोलूंगी खुशी नहीं है, बहुत बड़ी खुशी है। और सच बताऊं कि ये जो खुशी है ना उसके आगे सारी जो खुशियां है वो सब छोटी है।
और माँ बनने के बाद ना इंसान खुद ही चेंज हो जाता है। मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ ना, मैं अगर वीडियो भी देख लूँ मैं देखते देखते रोने लग जाती हूँ। मतलब पता नहीं कैसे फीलिंग्स चेंज हो गई है, सब कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपको ये तो पता ही है। तो उस वजह से होता है लेडीज में कि मतलब बहुत ज्यादा या तो एकदम चिड़चिड़ी टाइप की हो जाएंगी या फिर हमेशा रोना धोना इस टाइप का। तो ये मेरे अंदर ना बिल्कुल ही चेंज हो गया। और ये सब हुआ पता ही है प्रेगनेंसी के और बाद ही जितने ऐसी भी मूड चीजें स्विंग्स होती है सारे मुझे झेलने पड़े अकेले। हैं। झेलने के चाहे बड़े चाहे वो इनका गुस्सा हो, चाहे एकदम हर छोटी छोटी बातों पे एकदम रिएक्ट कर देना, हाँ मतलब तो सब कुछ चेंज हो गया था पूरा एकदम सडन। हाँ मतलब उससे पहले मतलब हम लोग अलग थे, है ना। मतलब मैं कूदती रहती थी घर में, सच बताऊं मैं ऐसे धीरे धीरे भी नहीं चलने वाली थी, मैं कूदती फांदती रहूंगी घर में। तो जब ये चीज हुआ तो ये मुझे टोकते थे, मैं तेज चलूंगी, अरे इतनी तेज मत चलना, ऐसे मत करना, वैसे मत कर। फिर मैं बोलती थी अच्छा भाई मेरे साथ है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या ही करती, क्योंकि पहले में यार नहीं पता होता कि कैसे क्या करना है। तो बस यही चीजें मुझे बतानी थी। और मतलब मैं ये आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि अभी आप वीडियो में जब देखोगे तो आई होप आपको सबको अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपसे मतलब एक पॉजिटिव ही मतलब एक रेस्पॉन्स मिले, और एक आप लोग की अच्छी मतलब क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स मिले ब्लेसिंग्स हम मिले हम दोनों को। हमें। क्योंकि देखियो आप सब पहले से ही इनको अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं देखता भी हूँ कमेंट तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ कुछ जो निगेटिव कमेंट्स होता है तो मैं इनको बोलता हूँ आप इग्नोर करो यार, इतना ध्यान मत दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं मान रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे हो तो आप हर चीज को इतना सीरियस मत लेते जाओ, नहीं तो फिर ऐसे तो लाइफ जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ ये बात तो सही है। इन्होंने बहुत बार बोला कि नहीं बता देते बता देते, मैंने बोला नहीं नहीं रुक जाओ थोड़ा, जब बताएंगे बताएंगे करके थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसका सारा का सारा जो भी ये बोल सकते हैं आप, जो सारा का सारा दोस्त है वो सब मेरा है, इनका कुछ भी नहीं था। एंड आई होप जब आपको मालूम चल गया है तो आप हम दोनों को अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स देंगे। और और आप लोग इमेजिन करना गाइस कि मैं माँ बन के कैसी लगूंगी और ये पापा बन के कैसे लगेंगे। राइट टाइम है। हाँ गाइस, मुझे यही आप लोगों से चाहिए कि आप लोग जितने भी लेडीज हैं, चाहे वो बड़े देख रहे हो या बूढ़े देख रहे हो या बच्चे देख रहे हो, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप सबकी ब्लेसिंग्स हम दोनों के साथ होना चाहिए। हाँ। कि मतलब और ये जर्नी मैं बहुत अच्छे से सारा मतलब वो कर लूं। देखिए अभी तो बहुत टाइम बाकी है, हाँ तो ये जो टाइम बीच का बचा हुआ है ये अच्छे अच्छे निकल जाए, बस आप लोग हम लोगों के लिए आशीर्वाद दीजिएगा, अपना हाँ, ब्लेसिंग उसमें दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग माता हाँ रानी शिव भगवान इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना। हाँ। तो और मैं उनसे यही बोलूंगी कि ऐसे ब्लेसिंग्स आप लोग की मतलब हमें जरूरत है आप लोग की। और जो भी नाराजगी थी और मुझे और भी जिनको ज्यादा नाराजगी होगी वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे आप मैसेज गाली कर दे देना। देना इनको। हाँ मुझे दे देना, लेकिन उनको मत बोलना क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है वो सब चीजों के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि जो भी गलती था, गलती नहीं बोल सकते, ये हमारा डिसीजन था, तो बेसिकली इनका नहीं मेरा ही ज्यादा था कि हम थोड़ा सा मतलब टाइम आने पे करेंगे इसको। तो अगर आपको लगता है कि हमने बहुत देर से बताया या आपको पता ही था, या बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, तो आप गाली दे देना, लेकिन फिर भी मुझे ब्लेसिंग पर्सनली चाहिए कर देना, हमें। लेकिन इनको इस वीडियो पे कमेंट मत करना। आई होप सबको ये अपना अपना आशीर्वाद देंगे हमें। हाँ मतलब जिनको उल्टा बोलना है हाँ, बोल मुझे लेना, पर्सनली मुझे बोल बोल देना। लेना, ठीक है, मुझे भी बोल लेना, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे आप सबकी, क्योंकि पता नहीं ना कि भगवान हर एक इंसान के जुबान पे ना बोलते सरस्वती जी बैठी हैं, कब किसकी जुबान किसके लिए कितना वो माहौल ऐसा क्रिएट कर दे। भगवान करे सबको ये जो हमें खुशी दी है, सबके घर में ये खुशियां आए। और बस मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको भगवान ने ये मौका दिया है ना, तो कभी इसको ना वो मत करो, इग्नोर मत करो। क्योंकि बहुत सारे मतलब मैंने खुद ऑफिस में भी देखा है कि जो लोग ऐसे कर देते हैं कि जैसे कि अरे मेडिसिन ले लिया ये वो, तो उनके साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुए, कंसीव ही नहीं होता। तो मैं ये चीज आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। बाकी और तो अब तक सब जो चीजें समझदार थी है। आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से, मतलब इतना अच्छा सब तक अब तक जर्नी हमारा अच्छा रहा, और आप लोगों के आशीर्वाद से आगे भी हम ऐसे अच्छे अच्छे करते रहेंगे। हाँ, तो और सब आप कुछ लोग का अच्छे से सपोर्ट। होए हाँ हो जाए। और उसके बाद अब तो हाँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही मैं सारे वीडियोस बनाऊंगी, क्या जैसे कि है हाँ क्या आप नहीं लोगों को है। जो इंतजार था शायद हमने अभी इंतजार आप लोगों का खत्म कर दिया। हाँ तो तो अब आई अब होप आप मेरे से पूछ लेना जो आप लोगों को पूछना कोई है। नाराजगी नहीं रहेगी शायद अब। नाराजगी भी हो रहा है तो हाथ जोड़ रहे हैं, पहले ही हाँ, माफ माफ कर करना। दीजिएगा। कि जो भी आप लोग के थे, मुझे नहीं, मुझे ये पता है कि आप लोग बिल्कुल ना एक फैमिली की तरह कनेक्ट हो जाते हो वीडियोस के थ्रू।
तो आप लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप लोगों का भी जायज पॉइंट था। जैसे एक फैमिली में होता है ना कि तुमने मुझे नहीं बताया, तो उसी तरीके से आप लोगों का भी रिएक्शन था कि तुमने मुझे नहीं बताया, तो हम आपको फैमिली तो मानते हैं। उसका पूरा का पूरा गुनहगार मैं हूँ। आप मुझे पर्सनली बता देना कुछ अगर मैं तो आपके से गाइस दिल मैं में हो। बहुत पहले बता देती हूँ, क्योंकि मेरे से सच बताऊं नहीं छुपता है। और बाकी जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे वो आपको ये सेपरेट वीडियोस में आपको बना बना के देती रहेंगी। हाँ, तो प्रेगनेंसी से हाँ, रिलेटेड जो भी है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आए, जो भी चीजें हैं, मैं टाइम टू टाइम अब इस टॉपिक पे अब मैं खुल के बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। पहले मैं इस टॉपिक पे समझ ही नहीं पाती थी कि क्या रिएक्ट करूँ, क्या बोलूँ। मुझे ब्लेसिंग्स इतने मिलते थे, फिर भी मैं उस पर रिएक्ट नहीं करती थी कि यार कैसे। और सच बताऊं, हमारा रिवील करने का मतलब ऐसा नहीं था कि यार देखो इतनी बड़ी खुशी दी है तो उसको अच्छे से ही रिवील करेंगे, ऐसा नहीं कि जनरली बोला हाँ हाँ हम और चीजें भी ऑटोमेटिक डिले होती गई हाँ, गई। पता जैसे नहीं 1 तारीख को क्यों। करना था 1 जनवरी को, तो वो आप लोगों ने मैसेज किया कि नहीं दीदी खरवास के बाद करना। खरवास के बाद इन्होंने मन एक में डाउट आ ऑर्डर गया। ऑर्डर किया था टी शर्ट हमारा हम दोनों के हाँ। लिए, कि मतलब डैड टू बी मॉम टू बी का। वो टी शर्ट अभी तक आया ही वो गाइस नहीं। 2 वीक से, सोचिए मैंने उसको बहुत पहले ऑर्डर कर दिया था, 2 वीक से ये दिखा रहा है कि आपका जो है जो डिलीवर्ड हो जाएगा इस डेट को, हो जाएगा इस डेट को, हो जाएगा कर करके मतलब 2 वीक निकाल दिए। मुझे गुस्सा आने लगे, मैंने फोन किया, मैंने बोला कि ये क्या तरीका होता है, अगर कोई किसी को बाहर जाना होगा तो आप ऐसे डिले करो, कम से कम आप कैंसिल ही कर दो। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं कुछ इशू आ गया था, तो क्या करना मैम, हो जाएगा मतलब 1 वीक के अंदर आ जाएगा। मैंने कहा तो नहीं फिर भैया हमने मुझे नहीं डिसाइड किया चाहिए। कि उसको कैंसिल करके हम लोग ऐसे नॉर्मली ही जो भी हाँ। हमसे हो पाया वो करके बोले कि चलो फिर नहीं, उसके अब बाद फिर आपको बताया कि जो मेरी दादी सास है वो घर में एक्सपायर हो कुछ गई मिस थी। हैपनिंग हो गया था हाँ, घर हमारे, में मिस हैपनिंग हो गई थी, तो अब उसके इतना बड़ा चलते भी पल 1-2 दिन फिर डिले हो गया। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि देखो है तो उनकी एज ज्यादा हो गई थी, मैं ये मानती हूँ, ठीक है, लेकिन कोई किसी की एज कितनी भी ज्यादा हो लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, मैं तो खैर यही उस टॉपिक को बोलूंगी। भी इग्नोर करेंगे हम लोग, अभी जो हाँ। पॉजिटिव जो थिंग्स है उसी को। हाँ, तो इसीलिए गाइस वो थोड़ा और डिले होता गया, तो मैंने बोला कि अब शेयर कर देते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों को लगेगा कि आधे लोग कमेंट करते तो बच्चा आ जाएगा गोद में और कब मैक्सिमम करेंगी। लोग मुझे मालूम है यही बोले इतना जल्दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जल्दी जल्दी। जो चीज होता है अच्छे के लिए होता है, मैं यही मानता हूँ। और हाँ। जो चीज हो रही है बहुत अच्छी हो रही है हमारी लाइफ में, और आई होप आप लोग के आशीर्वाद से और भी चीजें अच्छी होंगी। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और मुझे ये लगता है कि शायद जो मेरा आने वाला बच्चा होगा वो मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, मतलब मैं अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब होता है ना कि एक माँ पहले से ही वो लगा लेती है, तो अब मैं माँ बन गई हूँ, तो मैं पहले से उम्मीद लगा रही हूँ कि भगवान करे। लिटरली मतलब हम लोग का एक एक दिन लर्निंग का है, मतलब हम लोग हाँ, खुद से सीख रहे हैं। मतलब अचानक मतलब इतना कम उम्र में हम लोग मतलब वो एक तो हमने मतलब टाइम से हाँ, ये बोल सकते हैं टाइम से शादी कर ली। इनकी भी एज ज्यादा नहीं है और मेरी भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे ना 19-20 में कर देते थे शादी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कोई 30 तक भी सबको लग रहा है कि नहीं 30 साल भी ना सही है, अभी नहीं करेंगे शादी। लेकिन हम लोग का बिल्कुल टाइम से हुआ है शादी, इनकी भी जल्दी हो गई थी, लड़के के हिसाब से इनकी तो जल्दी हुई थी, और मेरी लड़की के हिसाब से बिल्कुल राइट टाइम पे हुआ था, ना डिले हुआ था और ना बहुत पहले हुआ था। तो उस अकॉर्डिंग हम दोनों को जल्दी ये मौका भी मिल गया है। तो अब बस वीडियो का एंड करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी और वीडियो आई हो होप जाएगी। आप लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरा आप सबसे। और और क्योंकि 1 देखिए मिनट भी स्किप मत ये करिएगा हमारे guys। लाइफ का सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट, सबसे क्या बोल सकते हैं, सबसे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा मोमेंट है। तो इसको हम लोग ऐसे ही अच्छा मतलब खुशी खुशी मतलब इसको शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। तो आई होप आप लोग भी इस पे अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अभी जो हमने रिवील कर दिया तो कोई नेगेटिविटी मतलब आप लोग इस वीडियो में या इसके आगे जो भी वीडियोस है उसमें आप लोग करें। वैसे कोई नहीं करेगा, नहीं देखो करते, सब हाँ सब सबका एक माँ है, हाँ, सब लड़की है, तो सब समझ सकते हैं इस चीज को। तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें नेगेटिव बोलेगा, और सब समझेंगे भी कि भाई हाँ। हमने क्यों छुपाया था, तो या जो फिर क्यों हम सोशल मीडिया पे इतना शेयर नहीं किया। जो आप लोगों की ख्वाहिशें थी शायद हमने आज पूरी कर दी। हाँ, और बहुत सारे लोग देखना कितने खुश होंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे अलग से मैसेज करेंगे, ओके। क्योंकि सच बताऊं बहुत खुश थे लोग, पहले से मुझे इतने ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था ना कि माँ बाप की तरह ध्यान देना कि अरे आप प्रीति ये मत करो वो मत करो, तो मुझे बहुत खुशी होती थी देख के। लेकिन सॉरी मैं लाइक नहीं करती थी जान के, क्योंकि मुझे फिर अगर लाइक कर देती तो उस टॉपिक पे फिर बताना पड़ता, तो इसलिए मैं नहीं करती थी गाइस। तो गाइस ये आज यही पेंड करते हैं वीडियो हाँ, को। ये डेकोरेशन देख सकते हैं, वो मैं क्लियरली आपको पास से दिखाऊंगी, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब मेरी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है, बहुत बहुत चीजें हैं। एक गुड न्यूज तो मैंने दे दी, और भी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने बोला था कि जैन से मैं जनवरी से जो नया स्टार्ट होगा उसमें आप लोगों के साथ सिर्फ गुड न्यूज ही शेयर करूंगी। तो और भी चीजें आने वाली हैं, वो भगवान करे जल्दी आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। ये मेरा मॉम टू भी तो गिर ही गए।